नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं वायरल इन्फो वार में। रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू राइट प्रोफाइल समरी, यानी आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके आगे भी रिज्यूमे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे हाउ टू राइट टेक्निकल स्किल्स, हाउ टू राइट सॉफ्ट स्किल्स, एजुकेशन डिटेल्स कहाँ लिखें, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन को कहाँ लिखें। यानी कि आपके रिज्यूमे का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए सो दैट कि रिक्रूटर को एक नज़र में सारी पॉइंट्स समझ में आ जाए। प्रोफाइल समरी के बाद टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स एक कीवर्ड्स की तरह काम करता है, जिससे कि आपका रिज्यूमे सर्च क्राइटेरिया में आने लगता है या आपका रिज्यूमे ऑनलाइन रैंक होना शुरू हो जाता है और किसी भी रिक्रूटर के पास पहुंचता है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे रिज्यूमे होते हैं जो रिक्रूटर के पास कभी पहुंचते ही नहीं। अब आप सोच सकते हो, जो रिक्रूटर के पास पहुंचे ही नहीं उसको इंटरव्यू का चांस कैसे मिल सकता है। अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और समझते हैं टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए। इससे आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब्स, फ्रीलांसिंग जॉब्स या ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, आई विल बी कमिंग राइट बैक। फ्रेंड्स, मैंने जो रिसेंट में वीडियो बनाया था हाउ टू राइट प्रोफाइल समरी, यानी आप अपने रिज्यूमे में अपना प्रोफाइल समरी कैसे लिख सकते हैं, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि यहाँ तक मैंने लिखा था। इसके आगे मैंने वर्क एक्सपीरियंस यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को दिखाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे लिंक्डइन, इस तरीके से यहाँ पे कॉलन लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिंक्डइन का जो यूआरएल होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में, अगर आप फ्रेशर है तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी। अगर आपके पास लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो आप वहाँ से जॉब भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि कोई कोई जॉब ऐसा वहाँ पे पोस्ट किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होता है या सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होता है या दोनों के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, यहाँ पे प्रोफाइल समरी लिख देना है, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से कॉलन लगा देना है, ये इस तरीके से, और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप बुलेट लगा दोगे। बुलेट लगाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इस तरीके से बुलेट लग गई। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है टेक्निकल स्किल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स आप कहाँ से और कैसे लिखेंगे। तो टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स लिखने के लिए आपका अलग अलग डोमेन का अलग अलग टेक्निकल स्किल्स होता है। जैसे आप सेल्स में हैं तो आपका टेक्निकल स्किल्स अलग होगा, अगर आप एडमिन में हैं तो अलग होगा, अगर एचआर में है तो आपका टेक्निकल स्किल्स अलग होगा, अगर आप डेवलपमेंट साइड में है जैसे जावा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अलग अलग डोमेन का अलग अलग टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्निकल स्किल्स। स्किल्स लिखेंगे, यहाँ पे फिर से हम कॉलन लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गई, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड रखेंगे, बोल्ड हो गई। इससे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी पता चला होगा कि वर्ड पे हम रिज्यूमे कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वो अगर आप एक बार देख लोगे तो शायद आपको वर्ड पे रिज्यूम बनाने में काफ़ी आसानी होगी। इसको हम वन स्पेस नीचे बैक करके लाते हैं, ठीक है। तो हम इन जनरल एक टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक डोमेन का अलग अलग होता है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल में टेक्निकल स्किल्स है जो इन जनरल है, यानी कोई भी लिख सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल स्किल्स में मैंने लिखा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, गूगल डॉक्स एंड गूगल शीट। अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं है तो आज के डेट में आप ऑफिस में काम करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने 5-6 कुछ मेरे पास एग्जाम्पल था जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपके पास जो डोमेन होगा, अगर आप जावा डेवलपर हो, अगर आप सेल्स पर्सन हो, अगर आप एडमिन में हो, तो आपका जो भी टेक्निकल स्किल्स होगा उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सॉफ्ट स्किल्स। फिर से यहाँ पे कॉलन लगा देना है और इसको बोल्ड ही रहने देना है, ठीक है। फिर इसको हम इंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास कुछ सॉफ्ट स्किल का एग्जांपल है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ।
अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल लिख दिया। तो सॉफ्ट स्किल्स भी अलग अलग डोमेन का अलग अलग हो सकता है। जैसे कम्युनिकेशन की बात है तो कम्युनिकेशन सभी को यूज करना है। अगर आप प्रोफेशनल हो, किसी भी ऑफिस में काम करते हो, तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, एडप्टेबिलिटी यानी कोई भी वर्क को आपको असाइन किया जाता है तो उसको कितनी जल्दी आप एडॉप्ट कर लेते हो, कितनी जल्दी आप सीख लेते हो, ताकि उस काम को इजीली आप कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना ही चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, वर्क एथिक के बारे में पता होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सभी को करना है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव हो, टाइम मैनेजमेंट सबको आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों लिख दिया है। आपका जो डोमेन होगा, आपका जो वर्क होगा, उस तरीके से आप यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेस लिया हुआ है, तो इसको कम करने के लिए हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो एरो नीचे की तरफ है इसको हम लेकर के आएंगे। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको हम 0 कर देंगे, इस तरीके से 0, और यहाँ पे हम सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। इस तरीके से देख सकते हो अब यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई। फिर से यहाँ पे स्पेस कुछ आ रहा है, इसको हम इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ गया। इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट पेंटर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हो यह फिर से हो गई है। इसको हम अनबोल्ड कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे बुलेट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस और फिर से इंटर। अब आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप यहाँ पे जनरली यहाँ पे लोग एजुकेशन बैकग्राउंड लिखते हैं, एजुकेशन डिटेल लिखते हैं, या उसके बाद सर्टिफिकेट या अवार्ड जो मिलता है वो लिखते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप बिल्कुल लास्ट में आप लिखोगे। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या वर्क हिस्ट्री आप बोल सकते हो, वर्क हिस्ट्री। इसको यहाँ पे कॉलन दोगे, ठीक है। इसको फिर से हम बोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ये बोल्ड हो गए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से, अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे और इस साइड में राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे ड्यूरेशन, यानी कब से कब तक, यानी अभी से लेकर के प्रेजेंट या अभी से लेकर के किसी डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम कंपनी को छोड़ चुके हैं तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे उस डेट से टू प्रेजेंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना कंपनी के नीचे आप डिजिग्नेशन लिखोगे और उसके बाद नीचे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आप काम करते हो, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे और जितनी कंपनी में आपने किया है वहाँ पे आपको सीरियली आप यहाँ पे लिखोगे करेंट टू पास्ट, यानी अभी जो कर रहे हो उसको पहले लिखना है और जो आपने पहले किया था उसके बाद। तो इस तरीके से हम टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल्स को इस तरीके से हम रिज्यूम में दर्शाते हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कीवर्ड से आपका रिज्यूमे ऑनलाइन किसी भी जॉब बोर्ड पे रैंक होता है। अगर कोई रिक्रूटर अगर सर्च करता है जिसको कि एक्सेल का कैंडिडेट चाहिए, तो जैसे ही एक्सेल लिखेगा तो आपका रिज्यूम उसके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जो की स्किल्स लिखे हुए हैं, उसमें से किसी भी स्किल्स का अगर किसी रिक्रूटर को रिक्वायरमेंट है तो जैसे ही सर्च करेगा आपका रिज्यूम उसके सामने आएगा और इस तरीके से आपको किसी अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देने का चांस मिल सकता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आपको जॉब लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स ऐड करने के बाद आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के पास तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ किसी भी जॉब बोर्ड पे आपका रिज्यूमे रैंक करना शुरू कर देगा और अच्छे कंपनी में इंटरव्यूज़ के चांस मिलेंगे। और हमें लगता है कि ये फार्मूला हम सबको ट्राई करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।